दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट में असली गेम नंबर्स का नहीं, हमारे दिमाग का होता है। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर तेजी से दौड़ती हुई कैंडल्स, चमकती हुई रेड और ग्रीन लाइंस और हमारी धड़कनों की रफ्तार, सब कुछ किसी साइकोलॉजिकल मेज का हिस्सा लगता है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ डेटा देख रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने ही डर, लालच, उम्मीदों और पछतावे को देख रहे होते हैं। जरा सोचिए, एक आदमी है जो अपने मोबाइल पर स्टॉक ऐप खोलता है। स्क्रीन पर दिख रहा है कि उसका पोर्टफोलियो आज 2% ऊपर है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वही आदमी अगले दिन देखता है कि मार्केट 3% गिर गया। अब उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगती हैं। क्या बदला? सिर्फ कुछ नंबर्स, लेकिन असल बदलाव उसके दिल और दिमाग में आया है। मार्केट माइंड गेम्स की यही तो सबसे गहरी ट्रिक है। हमें लगता है कि हम चार्ट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन सच में वो चार्ट्स हमें पढ़ रहे होते हैं। हमारे अंदर के छोटे छोटे डर, बीते हुए नुकसान की यादें, फ्यूचर के सपनों की मीठी सी हलचल, सब मिलकर हमें वो डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती हैं जो हम लॉजिकल कहकर जस्टिफाई करते हैं, पर वो असल में इमोशनल होते हैं। एक बार एक ट्रेडर ने पूरे कॉन्फिडेंस से RS 5 लाख का इंट्राडे ट्रेड लिया। उसने अपने सेटअप को परफेक्टली फॉलो किया, लेकिन जैसे ही ट्रेड उसके खिलाफ गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी जल्दी लॉस बुक किया और बाद में देखा कि मार्केट तो वापस उसके फेवर में चला गया। उस दिन वो देर रात तक बेड पर सीलिंग की तरफ देखता रहा, सोचता रहा, व्हाट वाज आई थिंकिंग। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इमोशंस को अपना दुश्मन मान लेते हैं। हम सोचते हैं कूल रहना, इमोशंस को दबा देना ही सक्सेस का रास्ता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हमारे इमोशंस ही वो सिग्नल्स हैं जो हमें मार्केट के केओस में सही रास्ता दिखा सकते हैं? मार्केट एक ऐसा जंगल है जहां हर ट्री, हर शैडो कुछ कह रही है, और अगर हम अपने माइंड की लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो वो हमें बार बार भटकाएगा। हमारी रिग्रेट्स, हमारे पिछले नुकसान की यादें, वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी का दर्द, सब मिलकर हमें फिर से उसी ट्रैप में खींच लाते हैं। इस कहानी में सस्पेंस भी है, थ्रिल भी, और कहीं ना कहीं वो दर्द भी जो हर ट्रेडर अपने दिल में छुपाए फिरता है। ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं, ये हमारी माइंड की कहानी है, उसकी होप्स, उसकी फियर्स और उसकी साइलेंट विस्पर्स की कहानी। तो रेडी हो जाइए उस जर्नी के लिए जहां आप सीखेंगे कि कैसे मार्केट को नहीं, बल्कि अपने ही माइंड को डीकोड करना है। क्योंकि जब आप अपने माइंड के गेम समझ जाओगे, तभी आप सच में मार्केट के मास्टर बन पाओगे। चैप्टर 1, नंबर्स लुक यू इन द आई एंड लाई। दोस्तों, सोचिए आप सुबह सुबह अपने मोबाइल पर ट्रेडिंग ऐप खोलते हो। वहां पर साफ साफ लिखा होता है निफ्टी प्लस 150 पॉइंट्स। आपके चेहरे पर थोड़ी राहत सी आ जाती है। आप सोचते हो, अच्छा है, मार्केट तो ग्रीन है। लेकिन क्या ये प्लस 150 सच में आपके लिए अच्छा है, या फिर ये नंबर आपकी आंखों में देखकर झूठ बोल रहा है? कई बार हम इतने मेस्मराइज्ड हो जाते हैं इन शाइनी नंबर से कि हम भूल जाते हैं उनके पीछे की स्टोरी। मान लो एक आदमी है, राजेश। उसने पिछले हफ्ते 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे एक स्टॉक में, जिसकी प्राइस 500 रुपए थी। आज वही स्टॉक 520 रुपए पर है। वो खुशी से झूम उठता है, सोचता है प्रॉफिट में हूं। लेकिन हकीकत थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि अगर राजेश को पता चले कि बाकी मार्केट के स्टॉक्स तो 10% ऊपर जा चुके हैं, तब शायद उसका ये 4% का फायदा इतना मीठा ना लगे। मतलब वही नंबर 520 रुपए, जो अभी तक उसको जीत की ट्रॉफी लग रहा था, अचानक उसकी आंखों में झूठ बोलने लगता है। वो डर, रिग्रेट, कंपैरिजन का जर लेकर आता है। मार्केट के नंबर्स इतने मासूम नहीं होते जितना वो दिखते हैं। वो आपकी साइकोलॉजी को चैलेंज करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करते हैं, और सबसे खतरनाक बात, वो आपकी परसेप्शन को क्वाइटली मैनिपुलेट करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो। राम ट्रेडिंग करता है। उसने सोचा कि जब तक मार्केट 1000 रुपए तक नहीं पहुंचता, वो सेल नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही प्राइस 980 रुपए तक गया, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। उसे वो पास्ट लॉसेस याद आने लगे, जब उसने ज्यादा ग्रीड दिखा दी थी। उसने झट से 980 रुपए पर ही सेल कर दिया, और उसके बाद वही स्टॉक 1050 रुपए चला गया। अब वो 980 रुपए भी
उसे झूठा सा लगने लगा। उसे फील हुआ कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। वो रात भर सो नहीं पाया, सोचता रहा, काश थोड़ा और वेट कर लेता। मार्केट में ये नंबर्स हमारी इमोशंस के साथ डांस करते रहते हैं। कभी हमें एक्साइटमेंट देते हैं, कभी डर, लेकिन असली गेम चल रहा होता है हमारे माइंड में, क्योंकि वही माइंड इन नंबर्स को मीनिंग देता है। उसी माइंड की आंखें डिसाइड करती हैं कि RSI 520 प्रॉफिट है या मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इमेजिन करो, एक कैंडल चार्ट, वो सिंपल ग्रीन और रेड लाइंस कितनी स्टोरीज छुपाए हुए होते हैं। एक ट्रेडर उसे देखता है और उसे पॉसिबिलिटी नजर आती है, दूसरा ट्रेडर वही देखता है और उसे खतरा दिखता है। चार्ट तो वही है, नंबर्स भी वही हैं, फर्क है तो बस माइंड के लेंसेज का। मार्केट हमें बार बार ये इल्यूजन देता है कि नंबर्स एब्सोल्यूट होते हैं, लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ हमारे बिलीफ्स, फियर्स, होप्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस के रिफ्लेक्शन होते हैं। इसलिए जब मार्केट आपकी आंखों में देखकर बोले, आज तू प्रॉफिट में है, तो थोड़ा ठहर कर सोचना। हो सकता है वो आपकी आंखों में देखकर झूठ बोल रहा हो। हम सब कभी ना कभी इस गेम के शिकार हुए हैं, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर्स हों या छोटे रिटेल ट्रेडर्स। नंबर्स सबको अपनी चाल में फंसाते हैं। असली मास्टरी तब आती है जब हम सीख जाते हैं कि इन नंबर्स के पीछे अपने माइंड के सिग्नल्स को डिकोड कैसे करना है। तो अगली बार जब स्क्रीन पर कोई प्लस 150 या मिनीज 80 ब्लिंक करे, अपने दिल की धड़कनों को सुनो। अपने माइंड से क्वाइटली पूछो, क्या ये नंबर सच बोल रहा है या फिर मेरी होप्स और फियर्स ने इसे कोई मीनिंग दे दिया है? क्योंकि आखिर में मार्केट माइंड गेम्स सिर्फ चार्ट्स पर नहीं, आपके अंदर चलते हैं। और जब तक आप अपने माइंड के इन सटल विस्पर्स को नहीं सुनोगे, तब तक ये नंबर्स आपकी आंखों में देखते रहेंगे और क्वाइटली झूठ बोलते रहेंगे। चैप्टर 2, डू यू नीड टू बी साइकिक टू डील विद अनसर्टेनिटी? कभी आपने सोचा है कि मार्केट में ट्रेड करते वक्त हमें ऐसा क्यों लगता है जैसे हमें फ्यूचर देखना आना चाहिए, जैसे हमें साइकिक होना चाहिए, ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि अगली कैंडल कहां बनेगी, कौन सा स्टॉक उड़ेगा और कौन सा गिर जाएगा। ये सोच बहुत सटल है, लेकिन हमारी हर मूव में छुपी रहती है। इमेजिन करो, संजय नाम का एक ट्रेडर है। वो सुबह उठते ही अपने लैपटॉप पर निफ्टी फ्यूचर्स खोलता है। जैसे ही वो चार्ट देखता है, उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल दौड़ने लगते हैं। आज मार्केट अप जाएगा या डाउन? क्या मुझे लॉन्ग लेना चाहिए या शॉर्ट? उसके हाथ माउस पर टिके होते हैं, दिल की धड़कनें तेज और दिमाग फ्यूचर के सीन्स बना रहा होता है। वो अपने आप को समझाता है, देख, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो रैली आएगी। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो बस चाहता है कि कोई उसे विस्पर करके बता दे, हाँ, लॉन्ग करो, अभी ही करो। मार्केट में अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा मॉन्स्टर है और हम इंसानों के दिमाग को सर्टेनिटी चाहिए। हमारा माइंड पैटर्न्स ढूंढता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस उठाकर लाता है और कहता है, देख, पिछली बार भी ऐसा हुआ था तो अब भी होगा। लेकिन मार्केट उतना प्रिडिक्टेबल नहीं। वहां हर कैंडल के पीछे हजारों ट्रेडर्स की इमोशंस, होप्स, फियर्स और डेस्परेशन छुपी रहती है और इन्हें कोई भी फॉर्मूला पूरी तरह डिकोड नहीं कर सकता। अब मान लो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। रजत एक इंट्राडे ट्रेडर है। उसने एक बार 50,000 रुपए का बड़ा ट्रेड लिया। चार्ट देखकर उसे पूरी उम्मीद थी कि प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे ही ट्रेड शुरू हुआ, मार्केट साइडवेज जाने लगा। उसका दिल बैठने लगा। वो हर टिक पर अपना P&L देखता रहा, कभी प्लस 500, कभी माइनस 800। वो चाहता था कि कोई उसे गारंटी दे दे कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर घबराकर उसने स्मॉल लॉस में पोजीशन कट कर दी और फिर मार्केट सीधे 200 पॉइंट्स ऊपर चला गया। वो हैरान रह गया, सोचा, काश मैं थोड़ा साइकिक होता। असल में हमें साइकिक बनने की जरूरत नहीं, हमें बस अपने माइंड के अंदर की उस नॉइज को समझने की जरूरत है जो अनसर्टेनिटी को देखकर पैनिक करने लगती है। वो वॉइसेस जो कहती हैं, ये चांस मत ले, कहीं लॉस ना हो जाए, या सब कुछ डाल दे, ये मौका बार बार नहीं आएगा। जब तक हम अपने इमोशंस और इंपल्सेस को ऑब्जर्व करना नहीं सीखेंगे, मार्केट हमें नचाता रहेगा। हमारे माइंड में अक्सर पास्ट की यादें या फ्यूचर की वरीज इतने स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम प्रेजेंट के प्राइस एक्शन को ही सही से देख नहीं पाते। सोचिए, एक शांत लेक है जिसमें पानी बिल्कुल क्लियर है।
अगर आप स्टोन फेंकोगे, पानी में लहरें बन जाएंगी और आप बॉटम नहीं देख पाओगे। हमारा माइंड भी ऐसा ही है। फियर्स, होप्स, ग्रीड, ये सब स्टोन्स की तरह हमारे माइंड के लेक में गिरते हैं और पानी को डिस्टर्ब कर देते हैं। मार्केट को ठीक से देखने के लिए हमें साइकिक नहीं बनना, बल्कि ऑब्जर्वर बनना है। अपनी ही थिंकिंग पैटर्न्स को देखना है। जब माइंड बोले, अरे ये तो जैकपॉट है, तब खुद से पूछना है, क्या ये सच में पैटर्न है या मेरा माइंड मुझे कहानी सुना रहा है? अनसर्टेनिटी से डरना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो ट्रेडर अनसर्टेनिटी को फ्रेंड बना लेता है, वो मार्केट के सबसे बड़े सीक्रेट समझने लगता है। उसे धीरे धीरे दिखने लगता है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करने से ज्यादा जरूरी है प्रेजेंट को क्लैरिटी से देखना। तो अगली बार जब चार्ट आपके सामने हो और दिल कहे, काश मैं साइकिक होता, तो मुस्कुराना। खुद से कहना, मुझे साइकिक बनने की जरूरत नहीं, मुझे बस अपने माइंड के इल्यूजन्स को पहचानना है। तभी आप मार्केट के इस रहस्यमय डांस में ग्रेसफुल कदम रख पाओगे। चैप्टर 3, परसेप्शंस लैब्रिंथ। सोचो जरा, अगर दो लोग एक ही कैंडल चार्ट देख रहे हों, तो क्या दोनों की आंखों में वही फ्यूचर दिखेगा? बिल्कुल नहीं। परसेप्शन यानी हम चीजों को कैसे देखते हैं, ये इतना ट्रिकी होता है कि कई बार हमें खुद भी समझ नहीं आता कि हमारी नजर में सच क्या है और इल्यूजन क्या। मार्केट की यही तो सबसे सेडक्टिव क्वालिटी है। वो हर ट्रेडर को उसकी परसेप्शन के हिसाब से एक अलग रियलिटी दिखाता है, और यहीं से शुरू होता है उस लैब्रिंथ का खेल। एक ऐसा भूल भुलैया जिसमें ट्रेडर उलझ जाता है, अपनी ही सोचों के जाल में फंसकर। इमेजिन करो, अमित नाम का ट्रेडर है। उसने पिछले हफ्ते एक ट्रेड में 20,000 रुपए का लॉस झेला। अब वो फिर से वही पैटर्न चार्ट पर देखता है, लेकिन इस बार उसका माइंड विस्पर करता है, पिछली बार भी तू इसी पैटर्न पर फंसा था, संभल जा। वो डर से पैरालिसिस में चला जाता है, न ट्रेड ले पाता है न छोड़ पाता है। उधर वही पैटर्न रवि देखता है, जिसने उसी तरह के सेटअप से पिछली बार बढ़िया प्रॉफिट कमाया था। उसके लिए वही चार्ट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाता है। वो कॉन्फिडेंट होकर पोजीशन लेता है। चार्ट तो वही है, पैटर्न भी वही है, लेकिन परसेप्शन बिल्कुल अलग, क्योंकि दोनों ट्रेडर्स अपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और इमोशंस के प्रिज्म से मार्केट को देख रहे हैं। हम में से हर कोई अपने माइंड में एक प्राइवेट मार्केट कैरी करता है। उस मार्केट में प्राइस एक्शन से ज्यादा हमारी होप्स, फियर्स, रिग्रेट्स और फैंटेसीज घूम रही होती हैं, और वो क्वाइटली हमारी परसेप्शन को मोल्ड करती रहती हैं। एक बार का किस्सा है, सुरेश नाम का ट्रेडर हर दिन अपने लॉसेस को एक्सेल शीट में मेटिकुलसली नोट करता था। उसके लिए हर लॉस एक पेनफुल रिमाइंडर बन चुका था। धीरे धीरे उसका माइंड लॉसेस को कुछ ऐसा परसीव करने लगा जैसे वो उसकी वर्थ कम कर रहे हों। मार्केट उसके लिए प्लेग्राउंड नहीं, एक डरावना केज बन गया, और जब भी उसे कोई वॉलेटाइल कैंडल दिखती, उसका माइंड बस बोलता, बच जा, यहां फिर से दर्द मिलेगा। हमारा ब्रेन भी तो कमाल का है, वो हमें सर्वाइवल के लिए वायर्ड करता है। जैसे जंगल में कोई जानवर रस्टल करता है, हमारा माइंड इमीडिएटली डेंजर परसीव करता है। मार्केट में भी वही होता है। जब प्राइसेस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, हमारा माइंड उस अनसर्टेनिटी को रिस्क मानता है, और परसेप्शन उसी डर से कलर हो जाती है। लेकिन इसी परसेप्शन के मेज में कहीं वो की भी छुपी है जो हमें मार्केट में ट्रूली स्किल्ड बनाती है। अगर हम अपने माइंड के स्टोरीज को ऑब्जर्व करना सीख लें, तो हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि चार्ट पर दिख रहा डर असल में हमारा इंटरनल मूवी है जो हमारे पास्ट स्कार्स ने बनाई है। सोचो, जब प्राइस अचानक नीचे गिरता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हाथ माउस पर थोड़ा कस के पकड़ लेते हो, माइंड तुरंत सारे पास्ट लॉसेस याद दिला देता है। परसेप्शन बस इतना देखती है, पैनिक, गेट आउट, जबकि कई बार वो फॉल महज एक हेल्थी रिट्रेसमेंट होता है। मार्केट में मास्टरी का मतलब साइकिक होना नहीं, बल्कि अपने माइंड के बायसेस और परसेप्शंस को पहचानना है। जो ट्रेडर ये समझ जाता है कि उसकी आंखें भी कई बार उसे धोखा दे सकती हैं, वही ट्रेडर असली गेम जीतने लगता है। तो अगली बार जब स्क्रीन पर कोई शार्प मूव देखो, अपने माइंड से क्वाइटली पूछना, क्या ये सच में इतना डेंजरस है या मेरी परसेप्शन इसे डरावना बना रही है? क्योंकि इस लैब्रिंथ में ट्रैप्ड रहकर ट्रेड करना मतलब अपनी साइकोलॉजी को ही चार्ट्स में रीड करना,
और जब तक आप अपने परसेप्शन के इस भूल भुलैया को नहीं समझोगे, तब तक मार्केट के हर टर्न पर खो जाने का रिस्क बना ही रहेगा। चैप्टर 4, मेंटल कैपिटल एंड साइकोलॉजिकल लेवरेज। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में असली कैपिटल सिर्फ वो पैसा नहीं होता जो आपके ब्रोकर अकाउंट में पड़ा है? हकीकत तो ये है कि सबसे कीमती कैपिटल हमारे माइंड में होता है। उसे ही कहते हैं मेंटल कैपिटल, और यही डिसाइड करता है कि आप मार्केट में कितने टाइम टिकोगे या एक छोटी सी गिरावट आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। इमेजिन करो, 2 ट्रेडर्स हैं, राज और समीर। दोनों के पास RS और 10 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है, लेकिन राज की मेंटल स्टेट फ्रेजाइल है। उसने पिछले महीने कुछ बड़े लॉसेस देखे हैं। उसके दिमाग में हर ट्रेड के पहले डर की हल्की सी लहर दौड़ जाती है। वो हर छोटी मूव में डेंजर देखने लगता है। दूसरी तरफ समीर अपने माइंड को समझ चुका है। उसे पता है मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए। अब दोनों एक ही लेवल पर निफ्टी फ्यूचर खरीदते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है, राज घबरा जाता है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है। वो जल्दी जल्दी PNL चेक करता है और पैनिक में लॉस बुक कर लेता है। उधर समीर आराम से बैठा रहता है। वो कामली वॉच करता है, ब्रीथिंग स्लो रखता है, क्योंकि वो जानता है उसकी मेंटल कैपिटल इंटैक्ट है। वो अपने इमोशंस के लेवरेज को यूज करता है, ना कि उसके अगेंस्ट जाता है। ये साइकोलॉजिकल लेवरेज कितना सटल होता है, हम सोच भी नहीं सकते। कई ट्रेडर्स को लगता है लेवरेज सिर्फ ब्रोकर देता है, लेकिन असली लेवरेज वो है जो आपका माइंड आपको देता है। अगर आप अपने माइंड को स्टेडी रख सकते हो, अपने फियर्स और इंपल्सेस को समझ सकते हो, तो आप ज्यादा साइज ले सकते हो, ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स सरवाइव कर सकते हो। मार्केट में सबसे बड़ा लॉस सिर्फ पैसा खोना नहीं होता। सबसे खतरनाक लॉस होता है अपने मेंटल कैपिटल को खो देना। एक बार जब माइंड ब्रूज्ड हो जाए, जब कॉन्फिडेंस टूट जाए, तब चार्ट्स की हर कैंडल एक डरावना मॉन्स्टर लगने लगती है। सोचिए, विशाल नाम का एक ट्रेडर, उसने एक बार क्रूड ऑयल में बड़ा पोजीशन लिया और ग्लोबल न्यूज की वजह से प्राइस रातों रात उसके खिलाफ चला गया। RS 5 लाख का लॉस हो गया। पैसे तो धीरे धीरे वापस भी आ सकते हैं, लेकिन उसके माइंड में जो डेंट्स पड़ गए वो जल्दी नहीं जाते। अब वो जब भी क्रूड का चार्ट देखता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसका माइंड इमीडिएटली उस पेनफुल नाइट को रिकॉल कर लेता है। मेंटल कैपिटल की खासियत यही है कि ये धीरे धीरे बिल्ड होता है और बहुत जल्दी टूट भी सकता है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स सिर्फ अपने चार्ट्स को ही नहीं, अपने माइंड को भी ऑब्जर्व करते रहते हैं। वो जानते हैं कि अगर उनका माइंड काल्म है, बैलेंस्ड है, तो वो बेहतर डिसीजंस लेंगे। और यही साइकोलॉजिकल लेवरेज है। इमेजिन करो, आप एक छोटी सी बोट में बैठे हो, समुंदर थोड़ा रफ है। अगर आप पैनिक करोगे तो बोट हिलेगी और डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी ब्रीदिंग स्टेडी रखोगे, काल्मली हाथ से पानी को बैलेंस करोगे, तो वही बोट सेफली किनारे तक पहुंच सकती है। ट्रेडिंग में भी साइकोलॉजिकल लेवरेज वो काल्म बैलेंस है जो आपको सबसे बड़ी वेव्स में भी अपराइट रखता है। तो अगली बार जब आप मार्केट में पोजीशन लो और प्राइस आपके अगेंस्ट जाए, अपने PNL को मत देखो, पहले अपने हार्ट बीट को सुनो। क्या वो फास्ट है? क्या आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हो? क्या माइंड में डर की हल्की सी फिल्म चल रही है? अगर हां, तो थोड़ा पॉज करो, डीप ब्रेथ्स लो, अपने माइंड को रीसेट करो, क्योंकि वही आपका असली कैपिटल है। और जब तक वो हेल्थी है, आप मार्केट के हर तूफान को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हो। मार्केट में सच्चा विनर वही होता है जो सिर्फ अपने पैसे की नहीं, अपने माइंड की भी प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि अंत में वही मेंटल कैपिटल आपको उन ट्रेड्स तक ले जाएगा जहां असली पैसा छुपा बैठा है। चैप्टर 5, मार्क टू मार्केट इमोशंस, रिस्क मैनेजमेंट। कभी आपने गौर किया है कि जब मार्केट आपका PNL दिखाता है, तो आपका दिल भी उसी मोमेंट एक इनविजिबल PNL बना रहा होता है। आपकी इमोशंस भी हर टिक पर मार्क टू मार्केट होती हैं। जैसे प्राइस ऊपर जाता है, वैसे ही आपकी खुशी बढ़ती है, और जैसे ही प्राइस नीचे आता है, वैसे ही पैनिक, रिग्रेट और गिल्ट आपकी चेस्ट में उतार चढ़ाव करने लगते हैं। इमेजिन करो, अजय नाम का एक ट्रेडर निफ्टी फ्यूचर में RS 5 लाख का पोजीशन लेता है। मार्केट खुलते ही निफ्टी 30 पॉइंट्स ऊपर जाता है। अजय की आंखों में चमक आ जाती है।
उसके दिमाग में तुरंत वीकेंड की प्लानिंग बनने लगती है। प्रॉफिट बुक होगा तो फैमिली को डिनर पर ले जाऊंगा। लेकिन फिर अचानक मार्केट रिवर्स हो जाता है और निफ्टी 50 पॉइंट्स नीचे चला जाता है। अजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपनी पीएनएल स्क्रीन पर बार बार देखता है। कुछ देर में आर्स 15,000 का लॉस दिखता है। अब उसके दिमाग में गिल्ट और डर दोनों चक्कर लगाने लगते हैं। देखो, यही वो मार्क टू मार्केट इमोशंस हैं। और अगर कोई ट्रेडर इन्हें समझना सीख जाए तो रिस्क मैनेजमेंट खुद ब खुद बेहतर होने लगता है। मोस्ट ट्रेडर्स इमोशंस को एनिमी समझते हैं। वो चाहते हैं कि वो कोई रोबोट बन जाए जो बस लॉजिकल डिसीजंस ले, इमोशंस को पूरी तरह स्विच ऑफ कर दे। लेकिन माइंड ऐसा काम नहीं करता। असल में इमोशंस ही तो वो रेडार हैं जो हमें सटल डेंजर्स या अपॉर्चुनिटीज की तरफ इशारा करते हैं। सोचो, मोहित नाम का एक ट्रेडर जिसने पिछले हफ्ते ह्यूज लॉस किया था। अब जैसे ही वो उसी तरह का पैटर्न फिर से देखता है, उसका हार्ट फास्ट बीट करने लगता है। उसकी पाल्म्स में हल्की पसीना आने लगती है। उसका माइंड कहता है, मत कर भाई, लास्ट टाइम बुरा फंसा था। ये अनकंफर्टेबल फीलिंग दरअसल एक इमोशनल स्टॉप लॉस है। वो तुम्हें पास्ट पेन की याद दिला रही है ताकि तुम इस बार ज्यादा कॉशियस रहो। अगर हम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख लें तो हम देख पाएंगे कि वो मार्केट के हर मूव पर मार्क टू मार्केट हो रहे हैं। कभी एक्साइटमेंट, कभी होप, कभी डीप फियर। और यही अवेयरनेस हमारे लिए सबसे इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट बन सकती है। एक बार का किस्सा है। एक ट्रेडर ने क्रूड में पोजीशन ली थी। जैसे ही मार्केट उसके खिलाफ गया, वो रोज पीएनएल चेक करता रहा। उसे उसकी एंजाइटी बढ़ती गई। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाया। अगले दिन उसने पैनिक में पोजीशन काट दी। बाद में वही क्रूड उसके फेवर में 100 पॉइंट्स चल गया। उसे लगा, अगर मैं काम रहता तो ये प्रॉफिट मेरा होता। असल में काल्मनेस कोई गिफ्ट नहीं, वो प्रैक्टिस है। अपने इमोशंस को मार्क टू मार्केट पढ़ना आ जाए तो हम जान जाते हैं कब मार्केट जेन्युइनली डेंजरस है और कब हमारा माइंड बेवजह घबरा रहा है। इमेजिन करो, आपका माइंड एक जायंट बैलेंस शीट है। उसमें इमोशंस के टिक बाय टिक एंट्रीज हो रहे हैं। जब आप अपने लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो लेजर थोड़ा साफ हो जाता है। जब आप ग्रीड में ओवर लेवरेज कर लेते हो तो वहां एक रेड एंट्री हो जाती है। और जब आप पेशेंटली बैठे रहते हो, काल्मली सेटअप का वेट करते हो, तो वहां एक सॉलिड ग्रीन मार्क लगता है। तो अगली बार जब आपका पीएनएल माइनस में ब्लिंक करे या कोई शार्प मूव आपकी पोजीशन के खिलाफ हो तो सिर्फ नंबर्स मत देखो, अपने हार्ट को भी देखो। वो भी मार्क टू मार्केट हो रहा है। उसे ऑब्जर्व करो, उस अवेयरनेस से डिसीजंस लो। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ा स्टॉप लॉस आपका ब्रोकर नहीं लगाता, वो आपके माइंड में छुपा होता है। और जब आप अपने इमोशंस की अकाउंटिंग करना सीख जाते हो, तब रिस्क मैनेजमेंट एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। तब आप मार्केट की हर स्टॉर्म को स्माइल करते हुए फेस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आप सिर्फ कैपिटल ही नहीं, अपने माइंड की स्टेबिलिटी भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। चैप्टर 6, रिग्रेट थियोरी, ग्रीड। मिसलीड्स कभी गौर किया है कि जब भी हम मार्केट में कोई मौका मिस कर देते हैं या गलती से जल्दी एग्जिट कर लेते हैं तो वो रिग्रेट हमारे दिल में बहुत गहरा बैठ जाता है। हमें लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्रीड है, लेकिन असल में जो हमें बार बार फंसाता है वो रिग्रेट होता है। इमेजिन करो, सुनील नाम का ट्रेडर है। उसने R1000 पर एक स्टॉक खरीदा। उसने सोचा, टारगेट R1000 रखूंगा, तब सेल करूंगा। लेकिन जैसे ही स्टॉक RS240 पहुंचा, मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस दिखी और उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी जल्दी पोजीशन काट दी। उसे उस वक्त रिलीफ मिला। सोचा, चलो प्रॉफिट तो लिया। लेकिन उसके कुछ घंटों बाद वही स्टॉक R450 पहुंच गया। अब वो स्क्रीन को घूरता रहा, जैसे उसमें कोई जादू देख रहा हो। उसका दिल अंदर से चीरने लगा। मन में एक हैवी रिग्रेट बैठ गया। उसने सोचा, काश थोड़ा और होल्ड कर लेता। और यही रिग्रेट उसके माइंड में स्टोर हो गया। अब अगली बार जब मार्केट उसे वही सेटअप दिखाता तो उसका माइंड चुपचाप विस्पर करता, लास्ट टाइम जल्दी निकल गया था, अब की बार पकड़ कर रखना। और वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर होल्ड करता जाता। फिर क्या होता, मार्केट रिवर्स हो जाता और उसके सारे गेन्स वाइप आउट हो जाते। यही तो रिग्रेट थ्योरी का सबसे बड़ा गेम है। वो क्वाइटली हमारे डिसीजंस को शेप करता है। हम सोचते हैं हम ग्रीड में ज्यादा रिस्क लेते हैं,
लेकिन कई बार वो पुरानी रिग्रेट्स की भरपाई करने की बेकरारी होती है। सोचो, रमेश नाम का ट्रेडर जिसने पिछले साल बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, उसने RS20 लाख लगाए थे और पैनिक में RS58 लाख पर बेच दिया। कुछ महीनों बाद बिटकॉइन RS40 लाख पहुंच गया। अब वो रिग्रेट इतना गहरा हो गया कि उसका माइंड बार बार कहता, नेक्स्ट टाइम ऐसा मौका मिलेगा तो पूरा लाइफ सेविंग्स लगा दूंगा। जब मार्केट फिर रैली दिखाता तो वो बिना किसी प्लान के हैवी इन्वेस्ट कर देता। सोचता, इस बार रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि वो इस बार भी डिसीजन मार्केट के बेसिस पर नहीं, अपने पास्ट रिग्रेट के बेसिस पर ले रहा है। हमारे डिसीजंस पर सबसे बड़ा असर वो नहीं डालती जो अभी मार्केट में चल रहा है, बल्कि वो डालती हैं पुरानी यादें, वो मिस्ड प्रॉफिट्स, वो अवॉइड हो सकने वाले लॉसेस। माइंड की ये रिग्रेट लेजर बहुत लंबी होती है और यही हमें वो ट्रेड्स करवाती है जो प्योर लॉजिक के खिलाफ होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिग्रेट अक्सर हमें ओवर करेक्ट करवाता है। अगर आपने एक बार अर्ली एग्जिट कर दिया और स्टॉक ऊपर चला गया, तो अगली बार आप एक्स्ट्रा लॉन्ग होल्ड करोगे, चाहे सिग्नल्स कुछ भी कहें। अगर आपने एक बार स्टॉप लॉस टाइट रखा और वो हिट हो गया, तो अगली बार आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओगे। मार्केट में रिग्रेट्स को पहचानना बेहद जरूरी है। वो हमसे क्वाइटली बातें करता है, लास्ट टाइम तुझे दुख हुआ था ना, अब की बार ऐसा मत करना। और हम उसी रिग्रेट से ड्रिवन डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी अवेयरनेस लाएं तो देख सकते हैं कि हर रिग्रेट बस एक पास्ट इवेंट है, वो कोई प्रोफेसी नहीं। वो आपके माइंड का इमोशनल बैगेज है। जब आप उसे ऑब्जर्वर की तरह देखोगे, तब आप समझ पाओगे कि ग्रीड तो बस सरफेस इमोशन है, असली पपिटियर तो रिग्रेट है जो क्वाइटली हमारे ट्रेड्स को डांस करवा रहा है। तो अगली बार जब आप चार्ट पर कोई डिसीजन लेने लगे, पॉज करना, अपने दिल की धड़कनों को सुनना, अपने माइंड से पूछना, क्या मैं ये ट्रेड इस टाइम के सेटअप पर ले रहा हूं या किसी पुराने रिग्रेट की कॉम्पेंसेशन में? क्योंकि जब तक आप इस रिग्रेट के मेज में उलझे रहोगे, मार्केट बार बार आपको अपने ही इमोशंस में घुमा देगा। लेकिन जैसे ही आप इस पैटर्न को देख लोगे, आप उस जाल से बाहर निकलकर सच में इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकोगे। और तब ग्रीड, फियर, रिग्रेट सब आपको बस दूर से वेविंग करते नजर आएंगे, लेकिन वो आपकी स्टीयरिंग नहीं पकड़ पाएंगे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, देखा आपने, मार्केट माइंड गेम सिर्फ चार्ट्स, नंबर्स या टेक्निकल इंडिकेटर्स की कहानी नहीं है। ये असली खेल हमारे माइंड के अंदर चलता है। हमारी होप्स, फियर्स, रिग्रेट्स और पास्ट मेमोरीज क्वाइटली हमारी हर ट्रेड को इन्फ्लुएंस करती हैं। हम सोचते हैं कि हम प्योर लॉजिक से डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उन पुरानी स्टोरीज के आधार पर गाइड कर रहा होता है जो हमारे भीतर छुपी बैठी हैं। मार्केट में सक्सेस का मतलब बस पैसा कमाना नहीं है। असली सक्सेस तब है जब आप अपने माइंड को समझना शुरू कर दो, जब आप इमोशंस को दुश्मन मानने की बजाय उन्हें सिग्नल्स की तरह सुनना शुरू कर दो, जब आप अपने रिग्रेट्स, ग्रीड और फियर को बिना जजमेंट ऑब्जर्व कर सको, तभी आप मार्केट के इस इंट्रिकेट डांस को ग्रेसफुली परफॉर्म कर पाओगे। यही साइकोलॉजिकल मास्टरी आपको वो एज देगी जो कोई स्ट्रैटेजी या फैंसी इंडिकेटर नहीं दे सकता। और तभी आप न सिर्फ पैसे बल्कि इनर पीस भी पा पाओगे, वो काम कॉन्फिडेंस जो सबसे बड़ी पोजीशंस में भी आपको स्टेबल रखेगी। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट्स में खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही और माइंड ओपनिंग बुक समरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई बुक, नई साइकोलॉजिकल यात्रा और नई इनसाइट्स के साथ। तब तक के लिए अपने माइंड को समझो, उसे एम्ब्रेस करो और स्मार्ट ट्रेड करो। धन्यवाद।